से भी चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, आनी योगी मोदी की सरकार है। और इसमें आनी योगी मोदी आएगी कैसे? आना सब भगवा पे ही है, सब भगवा के अलग कुछ नहीं है। मैं मानता नहीं कि ऐसा हो रहा होगा कि ठाकुरवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, भैया ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये भी एक मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है यूपी में। सर खूब मिल रहा, करने वाला चाहिए, जब कोई करे ही ना तो बस की ना, बेकार की बात है ये तो जी। हाँ। हम तो बतेरा मिल रहा, कोई करता ही ना जी कोई। देखो थोड़ा बहुत झोल तो सब सरकार में होता है, ऐसी बात ना कि सब ही एकदम से यार 100% सही सब वो देंगे। जो भाजपा के नेता हैं वो बोलते हैं कि हमें तो मुस्लिम का वोट चाहिए नहीं। नहीं, बिना मुस्लिम के वोट के तो ये भी नहीं चल पाते आगे, ये भी तो नहीं चल पाते निराधार। अभी हम दुहाई में हैं, दुहाई में हमारी मौजूदगी है। यूपी 27 का रन सज चुका है, एक तरफ जहां अखिलेश यादव तो वहीं दूसरी तरफ योगी, और तीसरी ओर है बहन मायावती। उनका कहना है कि इस बार सरकार यहां जानी है, योगी जी जितना बोल रहे हैं उतना कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, जनता से हम जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन नाम है मेरा। तो शमसुद्दीन जी क्या लग रहा है इस बार जो यूपी में पिछले 10 सालों से योगी जी की सरकार है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार यूपी में पीडीए की सरकार आनी है। मतलब पीडीए उन्होंने एक गठबंधन बनाया कि पिछड़ा, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, मतलब तीनों समाज के जो लोग हैं वो एक साथ आ गए हैं और सब योगी से नाराज है। वो कह रहे हैं, वो नेताजी अपनी बात। कुछ भी हो जी, आनी योगी की सरकार है। कहीं से भी चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, आनी योगी मोदी की सरकार है। और इसमें आनी योगी मोदी की मतलब आएगी कैसे? आना सब भगवा पे ही है, सब भगवा के अलग कुछ नहीं है। हाँ। सब बेकार की बात है, आना योगी जी को ही एक है। बात चलती है कि मुस्लिम बड़े नाराज रहते हैं भाजपा से। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मुस्लिमों को खाना रहे हैं फ्री का, तो वे कैसे बोल रहे हैं, गलत है। वो जो भाजपा के नेता हैं वो बोलते हैं कि हमें तो मुस्लिम का वोट चाहिए नहीं। नहीं, बिना मुस्लिम के वोट के तो ये भी नहीं चल पाते आगे, हाँ। ये भी तो नहीं चल पाते निराधार। हाँ। भाई सब दोनों सब तरह की वोट मिलते हैं। अब तो मुस्तफाबाद में, दिल्ली में देख लो, सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार है, कैंडिडेट जीता तो वोट दिया जब ही तो जीता। बताइए आप। तो ये जो अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बाजी पलटने वाली है। जितने इनके दिन थे वो पूरे हो गए हैं, कहीं भी लोग इनसे खुश नहीं है, बस टीवी मीडिया बोलता रहता है। दिन तो पूरे होंगे अपने आप ही, ये ऐसे किसी के कहने से कोई दिन पूरे नहीं होंगे। ठीक है जी। और जब लोग इनका काम ये करे जा रहे हैं, जब भी जनता इन्हें सपोर्ट कर रही है, तभी इनको सब सपोर्ट कर रहे हैं। बस ये है मेरा तो कहना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र है जी मेरा नाम तो, जितेंद्र। जितेंद्र। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26 साल उम्र है जी। 26 साल। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अब अगले साल चुनाव होना है, एक तरफ हैं आपको योगी जी, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, बहन जी भी हैं, क्या लग रहा है कौन इस बार बाजी मारेगा? योगी मारेगा जी। योगी मारेगा। हाँ जी, काम बढ़िया कर रहा जी काम इसमें जी, क्षेत्र में बढ़िया। हाँ। और जी हर चीज़ की सुविधा है यहाँ तो। और जी अब देख लो, कहीं भी चले जाओ तो जी बढ़िया काम हो रहा, कहीं भी चले जाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं, विरोधी लोग, कि भाई करप्शन बढ़ गया है, डिपार्टमेंट में जाओ तो बिना पैसा दिए काम नहीं होता, ब्लॉक में, थाना में, कहीं भी। सब बकवास है जी। हाँ। सब क्यों, सब चीज़ पैसे ही चलाएगा। हाँ। है जी, पैसे के वो काम, अब तो बिना पैसे चल रहा। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? जी मैंने तो छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा, आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ जी। तो क्या करते हो? मैं जी कुछ भी नहीं करता, घर ही रहूँ। अच्छा, घर पे ही रहते हो? हाँ जी, तो काम सीख रखा मैंने। बाइक का आपने काम सीखा है? हाँ जी। अच्छा, कभी तो ये भी एक मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है यूपी में। सर खूब मिल रहा, करने वाला चाहिए, जब कोई करे ही ना तो बस की ना, बेकार की बात है ये तो जी। हाँ। हम तो बतेरा मिल रहा, कोई करता ही ना जी कोई, तो इसमें किसी को जबरदस्ती कोई है? भैया ये बताओ, जो कोई करने ने चाहूगा तो क्या करेगी सरकार, ये को बताओ आप। भाई सबकी अपनी अलग अलग है। भर्ती आएगी तभी तो, भर्ती निकल नहीं रही। भारतीय प्राइवेट सेक्टर भी तो है। हाँ। अब ये क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम कहने लगे घर बैठे बैठे मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, कहाँ से मिल जाएगी घर बैठे बैठे जॉब मुझे? घर बैठे तो जॉब नहीं बस तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैं नहीं कर रहा जॉब। बताओ, मैं कहने लगूँ सरकार मुझे नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? भाई जब मैं जा ही नहीं रहा घर से निकल के, तो कहाँ से मिलेगी मुझे जॉब? बताओ आप। लेकिन कई डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे वैकेंसियाँ वहाँ की निकल नहीं रही हैं। देखो थोड़ा बहुत झोल तो सब सरकार में होता है, ऐसी बात ना कि सब ही एकदम से यार 100% सही सब वो देंगे। अभी सुनने वाला यूपी पुलिस में भर्ती निकल रही है, पुलिस की, तो यूपी पुलिस की टीचर की भी निकल रही है। ये तो वही बात होगी कि जब चुनाव आया तो भर्ती निकाल दी ताकि वोट मिल जाए। वो तो हर आप ही होती, कौन सरकार ऐसे नहीं करती भाई, लास्ट टाइम पे ही वो करते हैं सब कुछ।
लास्ट टाइम पे हर एक सरकार अपना अपना एजेंडा वो करती है कि हमने इतना काम करा, उससे पहले कुछ नहीं। पर लेकिन फिर भी योगी इन सबसे बेस्ट है। और ये योगी जी बेस्ट हैं, लेकिन वो जो एक बात चलती है कि ठाकुरवाद बड़ा बढ़ा हुआ है आप पूरे यूपी में जो है सबसे ज़्यादा। तो ऐसा कुछ आपको लगता है, ऐसा कुछ है जो विरोधी अखिलेश जी या उनके जो समर्थक नहीं हैं वो ये कहते हैं कि आखिर ठाकुरवाद बहुत ज़्यादा हो गया? एक चीज़ ये बताइए आप, तो इसकी अखिलेश जी की सरकार में यादववाद था, मुस्लिम को बढ़ावा था, मायावती की उसमें एससी को था, सब कुछ। तो अगर ये थोड़ा बहुत मैं मानता नहीं कि ऐसा हो रहा होगा कि ठाकुरवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, भैया ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए थे अभी आपको 2024 में, उसमें भाजपा की जो सीटें पूरी कम हो गई, उसमें आप देखो समाजवादी पार्टी जो है और कांग्रेस वो 43 सीटें जीत गए। तो उनका कहना है कि ये जो हार हुई है जो बीजेपी की, जो इतनी सीटें गई है वो इसीलिए गई है क्योंकि लोग योगी से नाराज़ हैं, इसीलिए यहाँ यूपी से इनकी लोकसभा सीटें 80 में से ख़त्म होकर 43 सीटों हम जीते। नहीं, ये गलत है। योगी से कोई नाराज़ नहीं है, योगी से कोई नाराज़ नहीं है। लोकसभा में इतनी बड़ी हार कैसे हो गई? वो थोड़ा बहुत तो देखो हर एरिया वाइज बात हो जाती है ना, कि एरिया कौन किसका कैसा कैसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बात देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा योगी की सीट में यूपी में बीजेपी की सीट थी 80 में से। नहीं 43 सीटें जो है वो तो आपको ये जीत गए हैं, आपको समाजवादी पार्टी जीत गई है। तो ये है ना, थोड़ा वो तो जनता है, जनता का कब मूड बदल जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो रुख है वो बीजेपी की तरफ ही है। कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ठीक है, ये तीनों समाज के जो लोग हैं, अभी दादरी में उनका वो हुआ था ना, आपको रैली हुई थी अखिलेश जी की, तो पीडीए समाज जो है ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तीनों समाज एक साथ होके इस बार योगी को हटाने वाले हैं, और इसकी झलक जो है वो लोकसभा चुनाव में ही मिल गई थी। थोड़ा बहुत तो फर्क है, लेकिन इतना नहीं है जैसे ये मीडिया या फिर जो भी है विपक्ष कह रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दुहाई गांव है, दुहाई के गांव के लोग की अपनी सोच है और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं? अभी एक लंबा समय है, फरवरी मार्च 27 में जो है चुनाव होना है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से हमने देखा कि पीडीए का जो नारा देते हैं अखिलेश यादव, उनकी सीटें बढ़ी थी, और वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इस बार जो है पीडीए समाज एक साथ है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जो काम किया है उतना काम तो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार है और हमारे नेतृत्व में यूपी जो है भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। गांव की जनता है, अपनी अपनी राय रख रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।